नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 9वां ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करताल। आज हम पत्री जी द्वारा दिए गए 3 विषयों को आत्मसात करेंगे। 29/12/2018 का विषय है हमारा जीवन हमारी इच्छा से चल रहा है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, हम अपने जीवन में अपने माता पिता, अपने बच्चों और सभी संबंधों को स्वयं चुनते हैं। स्त्री का जन्म लेना है या पुरुष का, ये हमारा चुनाव है। भारत में पैदा होना है या अमेरिका में पैदा होना है, ये भी हमारी इच्छा होती है। हमें भूलोक में जन्म लेना है या किसी और लोक में जन्म लेना है, ये भी हमारा ही चुनाव है। ध्यान महाचक्र में जाना है या नहीं जाना, ये भी हमारा ही चुनाव है। आज क्या करना है, कल क्या करेंगे, जीवन में क्या करना है, ये सब हमारा ही निर्णय होता है। समझने वाली बात ये है कि हम प्रत्येक चीज़ का स्वयं चुनाव करते हैं। हम जो चाहते हैं वही हमारे पास आता है। जीवन में हर चीज़ हमारे निश्चय से होती है। अगर हम सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं तो हम ज़रूर कर सकते हैं। हम हर समय अपनी वास्तविकता का सृजन स्वयं करते हैं। यहाँ ध्यान महाचक्र में इतनी सुख सुविधाएं ना होने पर भी यहाँ इतने लोग आए हैं। यहाँ आना या ना आना, ये हमारा स्वयं का चुनाव है। अगर हम नहीं आना चाहते तो नहीं आएंगे। इस जन्म में पूरा प्रपंच घूमकर सबको ध्यान सिखाना ये मेरी इच्छा थी और मैं वही कर रहा हूँ। हमें हर जगह पर पिरामिड चाहिए। हमें सभी लोगों को शाकाहारी और योगी बनाना है। ये सब करने के लिए हम यहाँ आए हैं। धरती को पर्यटक केंद्र की तरह देखने के लिए नहीं आए हैं, तो कुछ करके जाएंगे। हमारे प्रयास से यदि एक मनुष्य भी परिवर्तित हो गया तो ये हमारा सौभाग्य है। 30 दिसंबर 2018 का विषय है हमारे जीवन का उद्देश्य जीवन का आनंद लेना है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, हमारे जीवन का उद्देश्य आनंद लेना है। हमारी आंखें किस लिए हैं? प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए। सूर्योदय, सूर्यास्त, चांद, नक्षत्र, पशु पक्षी आदि को देखने के लिए हमारी आंखें हैं। महाकवि कालिदास ने सूर्योदय के ऊपर एक पुस्तक लिखी है क्योंकि उन्होंने सूर्योदय में उतनी सुंदरता देखी है। रामकृष्ण परमहंस जी उड़ते हुए पक्षी को देखकर समाधि स्थिति में चले जाते थे। हमारे कान संगीत को सुनकर उसका आनंद लेने के लिए हैं। अगर 2 कान होते हुए भी संगीत का आनंद नहीं लिया तो कानों का क्या फ़ायदा है। आँखें होते हुए भी प्रकृति का आनंद नहीं लिया तो आँखों का क्या फ़ायदा है। हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से हर प्रकार का आनंद लेना है। जिस प्रकार ध्यान करना ज़रूरी है, उसी प्रकार शरीर के लिए भोजन, खेल, क्रिकेट, संगीत, नृत्य आदि सभी महत्वपूर्ण हैं। हमें जीवन में सभी खेल खेलने हैं। जीवन में वैराग्य नहीं, केवल वैभोग है। सच्ची आध्यात्मिकता में वैराग्य के लिए कोई जगह नहीं है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का तत्व ज्ञान अत्यधिक सकारात्मक है। समस्त सृष्टि में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट सबसे उत्तम मूवमेंट है और हम सब इस मूवमेंट के भागीदार हैं। हम हर पल खुशी से जीते हैं क्योंकि हमें पता है हम एक नाटक के पात्र हैं। मुझे पता है कि मैं पिता, पति, पुत्र या गुरु का किरदार निभा रहा हूँ और अपना किरदार खत्म होने के बाद मैं पर्दे के पीछे चला जाऊँगा। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है, ये पूरा संसार एक रंगमंच है। हम यहाँ अपना अपना किरदार निभाने आते हैं और अपनी भूमिका समाप्त होने के बाद
मंच से नीचे उतर जाते हैं। कुछ लोग स्त्री का किरदार निभाते हैं, कुछ लोग पुरुष के रूप में इस नाटक में भाग लेते हैं। हर जन्म एक महान नाटक है, महान नृत्य है, महान संगीत है। यहाँ पर दुख के लिए कोई स्थान नहीं है। अज्ञान से ही दुख है, सुज्ञान से हमेशा खुशी है। अगर हम खेल में हार गए तो इसमें क्या गलत है? अगर गाने में अपस्वर हो गए तो क्या गलत है? छोटा बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो इसमें क्या गलती है? वह अभी चलना सीख रहा है। इसी प्रकार जीवन में भी कोई गलती नहीं है। जैसे छोटा बच्चा सीख रहा है वैसे हम भी सीख रहे हैं। सीखने की कोई सीमा नहीं है। जैसे हमारे ध्यान के लिए कोई अंत सीमा नहीं है, गाने के लिए कोई भी अंतिम बिंदु नहीं है। क्या आप कभी भी पूरी तरह संगीत को समझ सकते हैं? नहीं। आप कितना भी तबला बजाओ फिर भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप कितना भी संगीत बजाओ, कितना भी ध्यान करो, सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये अनंत प्रक्रिया है। ध्यान जितना भी करो, करने के लिए और भी बहुत कुछ है। ऐसे ही हमारा जीवन भी अनंत है, आत्मा भी अनंत है, शरीर भी अनंत है, पर हम उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर रहे। शरीर में हम मांसाहार और शराब डाल रहे हैं। इस शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने से ये शरीर लाखों साल चलेगा। हमें अपनी देह का संरक्षण करना है। जैसे मैं अपनी बांसुरी की अच्छी तरह देखभाल करता हूँ, वैसे ही शरीर की भी देखभाल करनी है। शरीर के लिए ध्यान अति आवश्यक है। अगर मन विचलित है तो शरीर भी विचलित रहेगा। अगर मन नियंत्रण में है तो शरीर पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। मन आनंद में है तो शरीर भी आनंद में रहेगा। अगर रोते हुए जिएंगे तो शरीर में कैंसर, बीपी आ जाएगा। हमारा मन हमेशा नृत्य, संगीत और नाटक में आनंदित रहना चाहिए। हम एक तरफ ध्यान करते हैं और दूसरी तरफ क्रिकेट भी देखते हैं। ध्यान के लिए हम क्रिकेट को नहीं छोड़ते और क्रिकेट के लिए ध्यान को नहीं छोड़ते। हम संसार के लिए निर्वाण को नहीं छोड़ते और निर्वाण के लिए संसार को नहीं छोड़ते। हम दोनों में संतुलन बनाए रखते हैं। हमें सब जगह जाना है। हमें सभी लोक घूमने हैं। कितने लोक हैं? 7 लोक हैं। भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, कारणलोक, महाकारणलोक, सत्यलोक। आत्मा को सभी लोग घूमने हैं। हम आत्म पदार्थ हैं। मैं आने वाले 71 साल इस भूलोक पर रहूँगा। मैं जहाँ जाऊँगा मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी मेरे साथ चलें। कितने लोग हैं, कितने पकवान हैं खाने के लिए, कितने फल हैं सुगंध देने के लिए, कितनी प्रकृति में सुंदरता है, कितना संगीत है, कितने खेल हैं। यही जीवन है। हमें अपने आसपास को भी स्वच्छ रखना है। हमें पेड़ पौधों को भी लगाना है और उनकी देखभाल करनी है। हमें अपने वातावरण को बचाना है और पशु पक्षियों से प्यार करना है। हम धरती पर स्वर्ग को स्थापित करने आए हैं। हमें हर पल खुशी से जीना है और इसी काम के लिए हम धरती पर आए हैं। खेल कूद, पढ़ाई, संगीत, नृत्य, काम और ध्यान करना है। विदेशों में बहुत साफ सुथरा रहते हैं। हमें यहाँ पर भी यही लागू करना है। सड़क के किनारे पिरामिड लगाने हैं। इससे सड़क पर कोई दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि ऊर्जा से हमारा मन नियंत्रण में रहेगा। हमारा भारत देश पूरा पिरामिड देश बन जाएगा। कहीं पर भी कोई दुर्घटना नहीं होगी। 31 दिसंबर 2018 का विषय है अर्धनारीश्वर तत्व। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, सृष्टि में हर चीज़ सही है, केवल हमारी बुद्धि और मन सही नहीं है। हमें हर चीज़ पर संदेह होता है, मगर सृष्टि में एक सिद्धांत है, एक तत्व है, एक क्रम है। ये सृष्टि अद्भुत है। इस अद्भुत एकत्व को देखना आध्यात्मिकता है।
मानव की बुद्धि टेढ़ी है क्योंकि वह खुद को शरीर समझ रहा है, मगर सृष्टि में चैतन्य है। सृष्टि मूल चैतन्य से आरंभ हुई है, चैतन्य पूर्ण है। इस चैतन्य से ये प्रपंच और ये स्थूल शरीर आया है। एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण आया है। चैतन्य भी पूर्ण है, प्रपंच भी पूर्ण है, पर हमें पता नहीं है। अगर हम हमेशा भौतिकता को ही सोचते रहते हैं तो हमारी बुद्धि टेढ़ी हो जाती है। भौतिक और मूल चैतन्य दोनों को साथ में लिया तो बुद्धि सही हो जाती है। ध्यान हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर लेकर आता है। ध्यान महाचक्र इस भूमंडल पर अति उत्तम कार्यक्रम है। ध्यान महाचक्र भूलोक में हो रहा है और इस अद्भुत कार्यक्रम को देखने के लिए अनेक उच्च लोकों से योगी यहाँ आते हैं। जो हमें दिखाई देते हैं वो बहुत कम हैं और जो नहीं दिखाई देते वे लाखों हैं। ध्यान महाचक्र इस पूरी सृष्टि में अद्भुत है। अगले साल 2019 में हम महिला ध्यान महाचक्र मनाएंगे। स्त्री अपने आप में पूर्ण है। स्त्री की महानता सबको जाननी है। आध्यात्मिकता यानी स्त्री, अहंकार यानी पुरुष। इसलिए पुरुष को अपना अहंकार आधा कम करके आधा स्त्री तत्व को लेना है। यही अर्धनारीश्वर तत्व है। स्त्री को पुरुष की ज़रूरत नहीं है, पर पुरुष को स्त्री की ज़रूरत है। इसी बात पर प्रकाश डालने के लिए हम अगले साल महिला ध्यान महाचक्र करेंगे। एक स्त्री के सभी गुण सकारात्मक हैं। पुरुष में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुण हैं। स्त्री में कुछ भी नकारात्मक नहीं है क्योंकि वे सृष्टि की प्रतिसृष्टि करती है। स्त्री बच्चों को पैदा करती है, बच्चों को बड़ा करती है। इससे ज़्यादा आध्यात्मिकता और कुछ नहीं है। भारत देश और विदेश के प्रमुख नारी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। हम विश्व की सभी योगिनियों का अगले महिला ध्यान महाचक्र में संदेश लेंगे। आइए दोस्तों, इन विषयों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। विषय तो सर ने बहुत सरल भाषा में समझा दिए, लेकिन हमें बार बार उन पर चिंतन और मनन करना है। हमारे लिए सबसे पहले तो ये बात सुनकर इसे स्वीकार करना ही कठिन हो जाता है कि हमारा जीवन हमारा चुनाव है। हमारे निर्णय से, हमारी इच्छा शक्ति से हमारा जीवन चल रहा है। मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूँ। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। हम ही अपने जीवन के सृजन करता है। तो हमें लगता है कि मैं तो इतना परेशान हूँ, मैं तो इतना दुखी हूँ, मेरे जीवन में तो इतनी कठिनाइयाँ हैं, तो क्या मैंने उनका सृजन किया है? जी हाँ दोस्तों, हमने अपनी सोच से सृजन किया है और ये सृजन हमने अचेतन रूप से किया है क्योंकि हम ऊर्जा विज्ञान को नहीं जानते, हम सृजन के सूत्र को नहीं जानते। ये हमारे विचार सृजन के बीज हैं और जो हम अपने वाणी से बोलते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, हम उस बीज को खाद और पानी देते हैं। तो किसने सृजन किया? हमारे विचारों ने। इस सृष्टि में हर चीज़ का सृजन दो बार होता है, एक बार विचारों में और एक बार वो सही मायने में सकारात्मक रूप लेकर हमारे सामने आती है। तो इसी तरह हमारे जीवन को अगर हम देखें, थोड़ा गहराई से सोचें, चिंतन करें, तो जो जो हमने बचपन से सोचा है या अब सोच रहे हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है। तो हमें क्या करना है? अपनी सोच को सही करना है, अपने शब्दों को सही करना है, तो जीवन अपने आप सही हो जाएगा। हम जीवन को सही करने के लिए अनेकों ढंग अपनाते हैं, लेकिन जड़ कहाँ है? जड़ हमारे विचारों में है। हमें विचारों को ठीक करना है और विचारों को ठीक करने की चाबी क्या है? हमारी सांसों के पास। हमें अपने मन को विचारों से मुक्त करना है, खाली करना है। अपने आप सांसों के साथ रहते रहते नकारात्मक विचार हट जाएंगे और चमत्कारिक विचार और शब्द हमारे भीतर से प्रस्फुटित होने लगेंगे। गौतम बुद्ध से भी एक व्यक्ति ने पूछा, ध्यान से आपको क्या मिला है?
तो गौतम बुद्ध ने कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम कि ध्यान से मैंने क्या पाया है, लेकिन जो जो अनावश्यक था वो अवश्य छूट गया है। तो इस बात की चिंता ना करें कि मेरी सोच कैसे ठीक होगी, मेरे शब्द कैसे ठीक होंगे, मेरी जागरूकता कैसे बढ़ेगी, मेरी ऊर्जा कैसे बदलेगी। इस बात की चिंता करें कि मेरी ऊर्जा कैसे बढ़ेगी। तो उसके लिए सांसों के साथ एक हो जाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हमें लगता है पैसा कमाना हमारे जीवन का उद्देश्य है, अच्छा घर बनाना हमारे जीवन का उद्देश्य है, या हमारे पास गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, हम विदेश घूम कर आएँ, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। ध्यान में आने से पहले हमें यही लगता है कि ऊंचे पद और प्रतिष्ठा पाना हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन जब ध्यान में आते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, ये जीवन का उद्देश्य नहीं, जीवन का उद्देश्य कुछ और है। तो हमें लगता है कि संत बनना, योगी बनना हमारे जीवन का उद्देश्य है, ध्यान प्रचार करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, सेवा करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन पत्री जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है आनंद लेना जीवन का, वैराग्य में नहीं जाना, वे भोग में रहना, हर एक चीज़ का आनंद लेना। हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से इस धरती पर कितना आनंद ले सकते हैं। प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, संगीत का आनंद ले सकते हैं, सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। केवल यही नहीं कि आंखें बंद करके बैठे रहें और ध्यान ही करते रहें। हम जीवन के पल पल का आनंद लें, पल पल सीखते रहें। और सीखने में कोई गलती नहीं है, गलतियां करते हुए ही हर कोई सीखता है। हाँ, गलती करके हमें उसमें क्या सीखना है वो लेसन लेकर आगे बढ़ जाना है। और साथ ही साथ अपने शरीर का उचित ध्यान रखना है, उचित उपयोग करना है। इसमें मांसाहार और मदिरा नहीं डालनी, क्योंकि अगर हम अपने शरीर में सही आहार नहीं डालेंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। शरीर के अंदर जाने वाला आहार ठीक होना चाहिए और मुंह से बाहर आने वाले शब्द ठीक होने चाहिए, हमारा व्यवहार ठीक होना चाहिए। तो ये जीवन खेल कूद, पढ़ाई, संगीत, नृत्य और ध्यान करने के लिए मिला है। और ध्यान ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उच्चतम प्राथमिकता होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और अपने आसपास को अपने गंदा कर रहे हैं। हम पशु पक्षियों का ध्यान नहीं रख रहे, हम वनस्पति जगत का ध्यान नहीं रख रहे। नहीं, हम इस धरती पर आए हैं तो इस धरती को और सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। ऐसा नहीं कि जो कुछ है उससे हम बिगाड़ते चले जाएं। और मनुष्य जाति ने सब कुछ बिगाड़ बिगाड़ कर उसका हर्जाना भुगत लिया है और भुगत रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पेड़ पौधों को काटा और जो मांसाहार कर रहे हैं और उस मांस को उत्पन्न करने के लिए जो इतना धन संपत्ति खर्च हो रही है, जो इतने साधन हम अपना रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऋतुएं बदल रही हैं, प्रदूषण हो रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है? मनुष्य की नासमझी से हो रहा है। तो हम एक समझदार सृष्टि के नागरिक बने और इस धरती को गंदा ना करें, इसकी सुंदरता को बढ़ाएं और जीवन में संतुलित रहें। संतुलन अति आवश्यक है, सांसारिक जीवन में संतुलन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन। दोस्तों, 2018 में पत्री जी ने जिन विषयों पर हमें ज्ञान दिया, सबसे पहला विषय है ध्यान ही एकमात्र मार्ग है स्वयं को बदलने के लिए, अपने आसपास के वातावरण को बदलने के लिए, इस समाज को बदलने के लिए। कोई और मार्ग है ही नहीं, केवल ध्यान ही एक मार्ग है। हम सभी चाहते हैं कि समाज बदल जाए, सरकार बदल जाए, दुनिया बदल जाए। क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं? बदलने की शुरुआत हमसे होती है। जब हम बदलते हैं, हमारी दुनिया बदल जाती है। इसीलिए कहा जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ध्यान में आने से पहले हम कई समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। हमें अपने आसपास के जो रिश्ते हैं उन्हीं से तकलीफ होती है। हमें लगता है हम ठीक हैं, लेकिन हमारे साथ ये लोग अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं, सांसों के साथ जुड़ते हैं, तो दृष्टि ही अलग हो जाती है। उन्हीं सबके बीच में रहते हुए, उन्हीं परिस्थितियों के बीच में रहते हुए
हम शांत हो जाते हैं। हमें समझ आ जाती है कि हम तो सीखने आए हैं, ये तो हमारे मित्र हैं जो हमारे सामने खड़े होकर हमें सिखा रहे हैं। उच्च लोकों में ये हमारे परम मित्र हैं जो अभी इस धरती पर हमारे सामने खड़े होकर हमें चुनौतियां दे रहे हैं। लेकिन ये समझ कैसे आई? ध्यान करने से। जब तक ध्यान नहीं करेंगे हम दूसरों को दोष देते रहेंगे कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान में आ जाते हैं, हमारे अंदर की ऊर्जा बदलती है, तो हमें ये समझ में आ जाती है वो भी ठीक है, मैं सीखने आया हूँ, मुझे सीखना है। दूसरा विषय जो पत्री जी ने बताया, शरीर अलग है पर देवत्व एक ही है, आत्म तत्व एक ही है। चींटी का शरीर अलग है, हाथी का शरीर अलग है, मनुष्य का शरीर अलग है, शेर का शरीर अलग है। जितना भी सृजन है, अगर हम जिस को देखें, किसी भी प्राणी को देखें, उसके अंदर जो आत्म तत्व है, जो चेतन सत्ता है, वो एक ही है। और इस विभिन्नता में जिसने उस एक को जान लिया, एकत्व को जान लिया, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, आत्मज्ञानी हो गया। इसीलिए हमें जानवरों का वध नहीं करना, उन्हें खाना नहीं है, उन्हें भोजन नहीं बनाना, उन्हें खेल के लिए नहीं मारना, क्योंकि वही आत्म तत्व, वही दिव्यता उनके अंदर भी है जो हमारे अंदर है। अंदर से हम एक ही हैं, शरीर चाहे हमारे अलग अलग हैं, लेकिन वो आत्म तत्व एक ही है। तो हम किसको मार रहे हैं? इसलिए शाकाहारी बने, विभिन्नता में एकता को देखें, तो आप आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे। तीसरा विषय, हर किसी को एक ही चीज चाहिए और वह है ध्यान। हमें लगता है कि धन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, हम विदेश चले जाएं, हम पूरी दुनिया घूमें, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हमारे अंदर जो आत्मा की प्यास बनी रहती है, वो ध्यान की प्यास है। जब तक हमें ध्यान नहीं मिलता, तब तक हम भटकते ही रहते हैं। कितना भी कुछ पा लें, हमारा पद ऊंचा हो जाए, हमें प्रतिष्ठा मिल जाए, सब कुछ हमें मिल जाए, फिर भी हमारे अंदर की आत्मा की तड़प हमें बैठने नहीं देती है, क्योंकि हम स्वयं को जानने के लिए धरती पर आए हैं। और चौथा विषय, पृथ्वी हमारा घर नहीं है, ये पाठशाला है। जैसे स्कूल में जाकर बच्चे ये दावा नहीं करते कि ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा बेंच है, ये सब कुछ मेरा है। नहीं, बच्चा वहाँ सीखने गया है, हम उन चीज़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन वो हमारी नहीं है, हमें उपयोग के लिए दी गई हैं ताकि हमारे सीखने में वो हमारी सहायता करें। इसी तरह आत्मा धरती पर सबक सीखने आई है। इस धरती पर जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, धरती का है। प्रकृति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सब धरती का है और हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें धरती की सुंदरता को बढ़ाना है। हम यहाँ एक पर्यटक की भांति आनंद लेने आए हैं। पांचवा विषय, सब कुछ हमारी इच्छा से हो रहा है। ये समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। क्या दुख भी मेरी इच्छा से आ रहा है? क्या परेशानियां मेरी इच्छा से आ रही हैं? क्या मेरे रिश्ते नाते जो मुझे चुनौतियां दे रहे हैं मेरी इच्छा से आ रहे हैं? मैं तो इतना दुखी हूं, तो क्या मैं दुख अपनी इच्छा से निर्मित कर रहा हूं? जी हाँ, हम अपने भाग्य के स्वयं सृजन करता है। हमें ये जानना है कि ये सृजन कैसे हो रहा है। ये सृजन हमारे विचारों के माध्यम से हो रहा है। हमारा हर एक विचार बीज है, जिसे हम अपनी वाणी से, अपने कर्मों से खाद और पानी देते हैं, तो वो पौधा अंकुरित हो जाता है। तो हमारे जीवन की वास्तविकता का हम स्वयं निर्माण कर रहे हैं। छठा विषय, जीवन आनंद के लिए है। हमें लगता है हमें बड़े बड़े काम करने हैं, हमें समाज सेवा करनी है, हमें ध्यान प्रचार करना है, हमें पुस्तकें लिखनी है, हमें बहुत कुछ करना है। और इस सब कुछ करने में हम ये भूल ही जाते हैं कि जीवन पल पल आनंद लेने के लिए है। जीवन में वैराग्य नहीं है, वह भोग है। हमें किसी चीज़ का त्याग नहीं करना, सब कुछ भोगते हुए आनंद से रहना है, पल पल जीवन का आनंद लेना है। ये ज़रूर यही नहीं है कि आंखें बंद करके हम सिर्फ ध्यान का आनंद लें। आंखें खोलकर प्रकृति का आनंद लें, संगीत का आनंद लें, खेलों का आनंद लें, नृत्य का आनंद लें।
हर चीज़ सीखने के लिए है और सीखने की कोई सीमा नहीं है। जीवन भर कितना भी सीखें कोई अंत नहीं है। 7वां विषय अर्धनारीश्वर तत्व। 2019 से पत्री जी ने ये घोषणा की कि हम महिला ध्यान महाचक्र मनाएंगे, क्योंकि अभी तक पुरुष प्रधान समाज चल रहा था, लेकिन अभी स्त्री युग आ रहा है। एक पुरुष के अंदर अहंकार तत्व प्रधान है, लेकिन स्त्री के अंदर सभी गुण सकारात्मक हैं। पुरुष को अपने भीतर के नारी तत्व को जागृत करना है, पुरुष को अर्धनारीश्वर बनना है। स्त्री अपने आप में पूर्ण है। स्त्री बच्चों को जन्म देती है, उनकी पालना करती है, सृष्टि की प्रतिसृष्टि करती है, सृष्टि की प्रतिसृष्टि में सहयोगी है। उससे अधिक आध्यात्मिकता और कुछ नहीं है। इन सभी विषयों पर हम पुनः पुनः चिंतन करें, मंथन करें, अपने भीतर उतारें और ध्यान करते रहें और दूसरों को ध्यान सिखाएं और ये ज्ञान दें। दोस्तों, 2019 में महिला ध्यान महाचक्र के नए विषयों के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।